शेखर जी टॉपिक के ऊपर बोलना स्टार्ट करिए। मुझे ऐसा है कि ठीक है, मतलब सेल्फिश तो होना ही पड़ता है। ठीक है, अगर सी इट्स लाइक टिपिकल हम लोग क्या है ना कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। ठीक है, अगर सर्वाइव होना है तो फिट तो रहना ही पड़ता है। ठीक है, तभी ऐसा होता है कि ठीक है सर्वाइव तो करना ही पड़ता है, तो उसमें सेल्फिश हो या फिर कुछ भी हो, ठीक है मेरा काम तो चलना ही पड़ता है, नहीं तो मेरा मतलब सर्वाइव कहाँ आता है ना? तो उस हिसाब से वो लिंक्ड है इनफैक्ट। ठीक है, तो उस हिसाब से हम लोग को ऐसे बोल सकते हैं कि ठीक है अगर सेल्फिश है या फिर सेल्फिश नहीं है, इस हिसाब से उसमें हो जाता है। बट ठीक है, you're selfish okay in a good manner. If you're selfish in a bad manner, then you're not a good person ना? तो मतलब contradiction हो जाता है। ठीक है ना? It's good that yeah, because you have your own body. I mean you're here right? आपका जो है तो सेल्फिश तो बनना ही पड़ता है। मतलब खुद का मतलब हमारा जो बिजनेस है और जो मैं वो तो ठीक है, इट्स गुड इन a way in fact. What is your thought, Subhijit? What do you think? हाँ देखिए, सेल्फिशनेस हो गया कि अपने बारे में ही सोचना। जैसे कि कुछ दिन पहले हुआ था, कोई हमारे शो में आया था तो उन्होंने कहा था कि अगर अपने आप को आगे बढ़ने के लिए कि 100 को भी कुचलना पड़े तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब कि उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि दूसरे का कितना नुकसान हो रहा है क्या है, उन्हें बस कामयाबी चाहिए। तो वो मतलब कि पर्सनालिटी हमारे सामने एक मतलब पूरा वो था, एग्जाम्पल था सेल्फिशनेस का। लेकिन अगर हम आज के टाइम में देखते हैं तो ऑलमोस्ट हमें सारी जगह सेल्फिशनेस ही नज़र आएगी। जब किसी को कोई ज़रूरत होती है तो वो बहुत अच्छा बन जाता है, और मतलब निकल जाता है तो एक दूसरे को पहचानते भी नहीं है। तो यही सेल्फिशनेस है। जहाँ सेल्फिशनेस आ जाएगी वहाँ पर एक ये होता है कि जैसे एक वो बोलते हैं ना कि नेचुरल, जैसे बच्चों में प्यार होता है, एक अटैचमेंट होती है एक दूसरे से, वो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती है, मटेरियलिस्टिक बन जाती है चीज़ें, इमोशंस ख़त्म हो जाते हैं। बेशक फ्रेंड्स है, एक दूसरे को मानते हैं, एक दूसरे को के ऊपर फेथ है, अब वहाँ पर सेल्फिशनेस हो जाएगी तो इमोशंस ख़त्म हो जाएंगे। है ना? तो सेल्फिशनेस है जो, इससे इंसान कमाता बहुत है, मतलब कि धोखा देगा तो ऑब्वियसली आप फ्रेंड को धोखा दे दिया तो उसके पैसे हड़प लिए, मतलब कि मटेरियलिस्टिक चीज़ों के लिए वो गलत काम कर रहा है। लेकिन एक ये है कि लॉन्ग टर्म से देखते हैं तो वो अपनी मतलब कि वैल्यूज़ उसकी ख़त्म हो जाती है, दिखावा ही दिखावा रह जाता है उसकी लाइफ में, और कुछ भी नहीं होता एक सेल्फिश इंसान के पास मेरे ख्याल से। बाकी आर.के. सिंह जी आप बताइए। सेल्फिशनेस जैसे कि केवल खुद का केयर करना और बाकी लोगों को छोड़ देना, ऐसा भी सेल्फिशनेस। जैसे शेखर भाई ने कहा कि कई जगहों पर सेल्फिश होना जरूरी पड़ता है। हाँ ये सही है कि बहुत जगह पर सेल्फिशनेस होना जरूरी होना पड़ता है, क्योंकि सेल्फिशनेस ह्यूमन बीइंग के लिए अब जैसे हैबिट, आदत होता है ना, आदत हैबिट हो गया है। ना चाह के भी कहीं कहीं ऐसा जगहों पर होता है कि न चाह के भी सेल्फिश बनना पड़ता है। ओके रुद्रक, आप कुछ कहना चाहेंगे सेल्फिशनेस के ऊपर? ठीक है समीर जी। तो ठीक है, मैं तो ओपन माइंडेड हूँ। ठीक है, तो मैं ओपनली बोलता हूँ। ठीक है, तो मैं कभी कभार सेल्फिश हो जाता हूँ, कभी कभार नहीं, मतलब हाँ ठीक है, जैसे सिचुएशन के हिसाब से मैं सेल्फिश हो जाता हूँ। ठीक है, बट ये बुरा नहीं है, अच्छा ही है, क्योंकि अगर सेल्फिश के ऐसा अगर मैं सेल्फिश नहीं होऊंगा ना तो दूसरे लोग तो मतलब वो नहीं होता है, क्योंकि मेरा भी मतलब आई हैव टू सर्वाइव राइट।
सर्वाइवल से फिटेस्ट। तो अगर मैं सर्वाइव नहीं करूंगा ना, तो ये सेल्फिश लेके या फिर वो नहीं करूंगा, या फिर मैं क्या बोलते कि ज्ञान दे के टू बी ए नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के हिसाब से ज्ञान दो, वो नहीं होता है। बट आई हैव टू सर्वाइव, आई हैव टू सर्वाइव बिकॉज आई हैव फैमिली, मेरा कमिटमेंट्स है, सब कुछ है। तो सेल्फिशनेस तो होता ही होते हैं। तो अगर आप सेल्फिश नहीं हो तो मतलब आई डोंट थिंक इट विल वर्क आउट। बट ठीक है, आप अगर आप पूछ रहे हैं ना, तो अगर इफ यू आस्क आउट ऑफ 1 to 10, so if I mean in a rate तो how selfish are you करके आप पूछेंगे ना, तो I can rate myself between 5 to 6। शेखर जी, अगर मतलब कि देखिए, फैमिली के लिए सेल्फिश सभी होते हैं, अपनी फैमिली बच्चों के लिए ही सभी अर्न करते हैं। लेकिन मैं कहूँगी कि ठीक है, फैमिली के लिए अर्न कर रहे हैं, लेकिन अगर वो दूसरों को धोखा दे रहे हैं, परिवार तो सबके है ना, तो असूल ऐसे होने चाहिए कि किसी का कोई नुकसान ना हो, इतना नुकसान ना हो कि अपने सेल्फ के लिए हम दूसरों को पूरी तरह से गिरा ही दें। तो मुझे लगता है कि इस तरह से सेल्फिशनेस इंसान में नहीं होनी चाहिए। एक तो देखिए, अगर इंसान इतना ही बन जाएगा कि वो देता ही जाए, तो ऐसा तो नहीं है ना। मेहनत कर रहा है की है उसने, कोई वो काम कर रहा है तो उसे अपनी मेहनत पूरी लेनी चाहिए। लेकिन अपनी मेहनत के मतलब काम कर रहा है वो, और दूसरों को बेवकूफ बनाना, आई थिंक ये गलत बात होती है। जहाँ लगता है कि किसी की हेल्प कर लिया, नहीं, जहाँ लगता है किसी की हेल्प करनी है वहाँ हेल्प करिए। जहाँ आपको लगता है कि दूसरा बेवकूफ़ बना रहा है, तो मेरे ख्याल से जो सेल्फिश है, आई डोंट थिंक कि वहाँ पर कुछ हेल्प की या कुछ करने की ज़रूरत है। जब सारे ही सेल्फिश है। नहीं एक्चुअली समझिए, ये जो सेल्फिश जो टर्म है ना, तो उसमें बहुत सारा है। इनफैक्ट सेल्फिश की सबसे सिंपल सी कॉन्सेप्ट है। मतलब सेल्फिश मतलब अब मतलब ऐसा होता है कि मैं हमेशा खुश रहना चाहता हूँ, ठीक है, जो बाहर कुछ भी हो जाए, ठीक है, मैं हमेशा खुश रहना ही चाहता हूँ, ठीक है, जो भी है मन में, तो उसके हिसाब से होता है सेल्फिश। तो अगर आप फैमिली के हिसाब से आप देखोगे तो उसमें मतलब बहुत डाइवर्जेंट है, मतलब डाइवर्जेंस बहुत है, मतलब कन्वर्जेंस भी है, डाइवर्जेंस भी है। ऐसा होता है कि अब डाइवर्जेंस आप बोलेंगे कि ठीक है, इफ अगर वो बोल रहे कि हमारा जो मामा है या फिर हमारा इंडला है, ठीक है, उसका एक्सपेक्टेशंस क्या है, ठीक है, उसको अगर एक्सपेक्ट करके वो एक्सपेक्ट करता है कि ठीक है मुझे एक गाड़ी लेना है, ठीक है, मेरा एक्सपेक्टेशन ये है, मेरा जो दामाद है वो गाड़ी लेना है, ठीक है, वो मेरा एक्सपेक्टेशन है, ठीक है, उसके हिसाब से वो नहीं होता है। बट ऐसा होता है कि सेल्फिशनेस में ऐसा है कि आप खुद का आप कैसे आप अपने आप को प्रूव करेंगे कि ठीक है, आई एम सेल्फ डिफाइंड एंड ठीक है, जो भी होता है। अगर शेखर जी, इस चीज़ पे मैं ये कहूँगी, शेखर जी, शायद हमें सराउंडिंग के एग्जाम्पल लेने चाहिए। जैसे कि मैंने कई फैमिलीज देखी हैं, तो कई फैमिलीज में ऐसा है ना कि जैसे बच्चे लोन लेते हैं, ठीक है, लोन ले लिया, वर्क उन्होंने स्टार्ट कर लिया, और आफ्टरवर्ड जो लोन है ना, खुद तो पूरा नहीं कर पाए, वो अपने पेरेंट्स के ऊपर डाल दिया या इन लॉज के ऊपर डाल दिया। तो दैट इज़ अ सेल्फिशनेस कि वो यूज़ कर रहे हैं उनका। जहाँ केयर करने की ज़रूरत है, सुनिए, जहाँ केयर करने की ज़रूरत है वो एक प्रॉपर केयर भी नहीं दे रहे हैं। वो सेल्फिशनेस ही है ना। नहीं होता है समझिए। अरे शेखर जी, वो दूसरा होता है, सुनिए, बड़ों को यूज करना माइंड के हिसाब से होता है। नहीं, सुनिए, पेरेंट्स है ना शेखर जी, ठीक है, अल्टीमेटली हो जाता है, ठीक है, सेल्फिश मतलब वो खुश रहता है, वो सोचता है कि ठीक है चलो यार, दूसरे के ऊपर में डाल दिया तो आई एम हैप्पी नाउ, ठीक है। तो
इसके हिसाब से ऐसा है कि सेल्फिशनेस इन द सेंस ठीक है दूसरे के ऊपर में डाल दिया तो आई एम हैप्पी नो करके वो भी हो सकता है शायद। नहीं, इसमें मैं ये कह रही हूँ ना कि पेरेंट्स ने बच्चों को बड़ा कर दिया है, सब कुछ है, मैरिड हो गए हैं, चाहे वो इन लॉज है या पेरेंट्स है, तो आई डोंट थिंक इस तरह से यूज़ होना चाहिए। पेरेंट्स अपनी मर्जी से कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन जब बच्चे बड़े हो गए हैं, एक लोन ले रहे हैं, तो मतलब कि पूरा नहीं हो रहा, तो पेरेंट्स के सर पर वो कर दिया कि आप लोग भरो, फिर दूसरा ले लिया, वो भी उनके ऊपर वो कर दिया, कितने देंगे आप बताइए। तो दिस इज अ सेल्फिशनेस इन द रियल सेंस, कि जो इस तरह से बच्चे कर रहे हैं, बार बार लोन ले रहे हैं और भर उनके पेरेंट्स और इन लॉज रहे हैं, तो वो यूज़ कर रहे हैं ना अपने इन लॉज का। ओपनली एक फैमिली की इन प्रॉब्लम्स इश्यूज के बारे में बोल के कुछ नहीं होता। तो आई थिंक दिस इज अ कंप्लीट सेल्फिशनेस कि वो अपने फैमिली का यूज़ कर रहे हैं। तो जब इंसान अपने फैमिली में ही सेल्फिशनेस दिखा रहा है, तो ऐसे लोगों का बाहर क्या व्यवहार होगा जब वो अपने पेरेंट्स, चाहे देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन पेरेंट्स एंड इन लॉज। हाँ जी शेखर जी। नहीं समझिए ऐसा है ना अभी जो है ना सेल्फिशनेस इंडिविजुअल के हिसाब से जाता है, ठीक है, इंडिविजुअलिटी के हिसाब से जाता है। आपका खुद का इंडिविजुअलिटी क्या है, ठीक है, मेरा क्या है, उसके हिसाब से वो सेल्फिशनेस के हिसाब से जाता है, ठीक है। अगर आप फैमिली के हिसाब से आएगा तो खुद का जो भी हो, मतलब मेरा इनला हो या फिर मेरा ब्रदर हो, सिस्टर हो, ठीक है, वो खुद का सेल्फिशनेस का ये होता है, ठीक है। तो ये इसके हिसाब से क्या होता है कि खुद का क्या सोचना है, खुद का क्या थॉट प्रोसेस है, उसके हिसाब से वो चलता है। आर के सिंह जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? जैसे आपने मैम बोला कि जो फैमिली में होता है कि लोन लोग बच्चे ले लेते हैं और पेरेंट्स पे डाल देते हैं कि भाई आप भरो, हमसे नहीं हो पाएगा। जैसे और सेल्फी इस तरह से अगर देखा जाए तो सेल्फिशनेस 2-3 प्रकार के हो जाएंगे। जैसे कि एक हो जाएगा छोटे मोटे सेल्फिशनेस जिसमें किसी को कोई घाटा ना हो या मजाक के तौर पे। जैसे मान लीजिए कि अगर एक घर में 2 मिठाई हो और 2 भाई हो, तो बड़े भाई ने दोनों मिठाई खा गया तो छोटा सा बोलेगा तो ये भी तो एक सेल्फिशनेस हुआ, तो इसको छोटा मान लेंगे और इसके कई प्रकार हो जाएंगे। कोई घातक हो जाता है, कोई किसी का लॉस हो जाता है किसी सेल्फिशनेस की वजह से। तो वैसे सेल्फिशनेस जिसमें घातक हो जाए, ये गलत बात है, ये समाज में नहीं होना चाहिए। और एक और मैं बताना चाहूँगी कि मैं आश्रम में गई थी, तो वहाँ पर मतलब कि एक बुज़ुर्ग थे, मेल थे, तो उनका ये था कि वो जॉब करते थे, उन्होंने मतलब किसी अपने रिलेटिव के बच्चे को मतलब अडॉप्ट किया था। तो उनसे जितनी भी उनकी प्रॉपर्टी सब कुछ उन्होंने, जो उनका रिलेटिव था ना, रिलेटिव का मतलब जिसको अडॉप्ट किया था, उसने पूरा हथिया लिया, सिग्नेचर वगैरह करवा करके। मे बी आई डोंट नो कि वो प्राइवेट या गवर्नमेंट जॉब कौन से थे, घर वगैरह, तो उनको निकाल दिया। तो वो गुमसुम और ऐसे हो गए थे कि वो किसी से बात नहीं करते थे। तो मेरे ख्याल से देखिए इंसान अपनी सेल्फिशनेस में किस हद तक गिर गया है कि वो किसी और की अर्न की भी प्रॉपर्टी को भी मतलब कि कोई उसको ये नहीं है कि मैं कैसे हथिया रहा हूँ। मेरे ख्याल से तो यही सेल्फिशनेस है, और जिसके साथ इस तरह से धोखा होता है तो वो तो देखिए कितना परेशान ही होगा। बाकी तो देखिए हाँ जी, हाँ तो यही है ना, ये घातक हो गया ना, किसी एक पर्सन के लिए ये घातक हो गया। हाँ जी, तो ये चीज नहीं था। हाँ जी, तो मतलब ये तो इतनी हद तक सेल्फिश हो गया उनके परिवार, मतलब उनका बेटा जो उन्होंने अडॉप्ट किया हुआ था, कि मतलब कि उसने पूरा ही उनको ख़त्म कर दिया। क्योंकि अब देखिए बच्चा है, पूरी प्रॉपर्टी वगैरह अपने उससे कर लिया। पेरेंट्स कहीं होते हैं कि एक फेथ के नाम पे कर देते हैं, चलो ऐसे आज तो मतलब काफ़ी एक्टिव हो गए, पर फिर भी कहीं होते हैं। तो अब ये है कि जब सचमुच में हो गया, जब उनको घर से निकाल दिया जाता है,
तो वो लोग सदमे में चले जाते हैं कहीं। तो हमने उन्हें देखा वो बात ही नहीं करते थे, उनकी फैमिली को हम लोग नहीं जानते थे। बाकी मैंने जो दूसरा एग्जाम्पल दिया है कि कई मैंने देखा है कि लोन लेते हैं, उन्होंने दिखाने के लिए चलाया हुआ अपना बिजनेस, सब कुछ चला है, लेकिन लोन जैसे पूरा नहीं होता है। खर्चे भी देखिए आपको पता है कईयों के बहुत ज़्यादा होते हैं। ख़त्म हो गया सब कुछ उड़ा करके और फिर पेरेंट्स पे डाल दिया। अगेन उन्होंने लोन लिया, उनको पता है पेरेंट्स कैपेबल है, भर सकते हैं, पर मतलब कि ऐसे डालते चलते हैं बार बार। तो वहाँ पर फैमिली में प्यार कहाँ रहेगा जहाँ पर संतान ही सेल्फिश है। आप बताइए, यूज़ हो रहा है पेरेंट्स का पैसे लेने के लिए, ठीक है। पेरेंट्स जो है ऑन करते हैं, तो ये नई जनरेशन मतलब ये क्यों नहीं सोचती कि हम भी अपनी मेहनत से अर्न करें? क्या इतना कम है कि उन्होंने हमें घर बना करके दे दिया है और हमें ऐसा कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि हमने कुछ घर बनाना है? तो इतना कम है कि वो उन्हें सिर्फ अपना खाने पीने का पूरा करना है? आप बताइए। कहीं तो ऐसे हैं जिनके पास कुछ नहीं होता और घर भी नहीं होता, फिर भी बच्चे वो लोग मेहनत करते हैं, सब कुछ एक्वायर करते हैं और सब कुछ बनाते हैं। और कई ऐसे हैं जिनको घर बार पेरेंट्स ने बना के दे दिया है और वो लोनिंग इस तरह से लेते हैं और पेरेंट्स पे डाल देते हैं। तो ऐसी जगह में फिर बोलते हैं कलयुग आ गया, कहाँ प्यार नहीं है, ये नहीं है। जब इंसान में ही सेल्फिशनेस है तो लाइफ में प्यार कहाँ से आएगा, एक शांति और चैन कहाँ से आएगा? हाँ जी शेखर जी। हाँ समी जी, हम समझ सकते हैं। तो अभी अमित जी कुछ बोलना चाहते हैं। हाँ जी अमित जी बोलिए। अमित जी अपने व्यूज बताइए सेल्फिशनेस के ऊपर। अमित जी बोल रहे हैं कि मैं आपकी बात से सहमत हूँ। बोल रहे हैं कि I'm not agree करके बोल रहे हैं and can't No, come on not my- agree. I am agree with you. No, वो बोल रहे हैं कि अच्छा ओके ओके आई एम एग्री विद यू। अच्छा ठीक। बाकी अमित जी आप भी अपने व्यूज दीजिए कि हमें किस हद तक सेल्फिश होना चाहिए या नहीं होना चाहिए सेल्फिश। अपने व्यूज दीजिए आप। अमित जी बोल रहे हैं लेकिन मेहनत का फल सबको नहीं मिलता। ठीक है अमित जी, आज नहीं मिलता, लेकिन जब इंसान लगातार मेहनत करने में लगा रहता है तो कभी ना कभी ज़रूर मिलता है। मुझे सिर्फ एक चीज़ पता है, की हुई मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। आज नहीं मिलेगा, कभी ना कभी वो चीज़ फलदायक होती है। अब देखिए मेहनत के ऊपर हमने वो मकड़ी वाला भी देखा है कि कितनी स्टोरीज है कि वो मकड़ी बार बार चढ़ती है, गिरती है, चढ़ती है, गिरती है, और एंड क्या होता है? चढ़ जाती है। इसी तरह हर मूवी हम देखते हैं कि जो ईमानदार सच्चा होता है ना इंसान, लास्ट में उसकी जीत होती है, सच्चाई की जीत होती है। लेट होती है लेकिन होती है। मेहनत कर रहा है इंसान लगातार, अगर वो अपनी दिशा नहीं छोड़ता है तो वो ज़रूर जीतता है। तो आई डोंट थिंक कि हम ये कह सकते हैं कि मेहनत का फल सबको नहीं मिलता है। ना तो समझिए मैं आपको एक चीज बोलूं। हाँ जी बोलिए। मेहनत तो सब करता है, अगर मेहनत नहीं करेंगे ना तो फल नहीं आएगा। तो मेहनत कहाँ करेंगे, कैसे करेंगे? शेखर जी मैं एक चीज पे ना विदाउट सेल्फिश भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, बट एक बार क्या होता है समझिए, तो हमको कंडीशन के हिसाब से ना सेल्फिश बनना पड़ता है। ठीक है, शेखर जी तो हम मेहनत नहीं कर सकते, हम हमारा जो गोल होता है वो अचीव नहीं हो सकता है इनफैक्ट। देखिए आप सही कह रहे हैं। देखिए शेखर जी, मैं किचन में हूँ, ठीक है, और बोलूँ मैं खाना बना रही हूँ, बन ही नहीं रहा है। मैं कोशिश कर रही हूँ, बन ही नहीं रहा है। ऑब्वियसली यही कहेंगे ना, जब बनाओगे तभी बनेगा। कोई मेरी प्रॉब्लम समझेगा क्या? जिसे एक अच्छी तरह से कुकिंग आती है, वो यही कहेगा जब आप कोशिश करोगे तभी बनेगा।
इसी तरह गवर्नमेंट जॉब की बात ले लो, ठीक है, कई कहते हैं बहुत कोशिश की लेकिन हुआ नहीं, बड़ी मुश्किल है। कौन बोलेगा मुश्किल है? जिससे क्रैक नहीं हुआ। लेकिन जब जिसने क्रैक कर लिया है ना, वो बोलेगा मुश्किल है, लेकिन लगातार लगे रहो, क्रैक कर लोगे। तो शेखर जी जो कामयाब होता है ना, वो कभी ये नहीं बोलता कि फल नहीं मिलता, वो हमेशा ये बोलता है मेहनत का फल मिलता है। लेकिन जब इंसान हार गया होता है ना मेहनत करके और पा नहीं पाता, फिर वहां पर ये वाली बात आ जाती है कि नहीं मिलता फल। इसी तरह मैं किसी भी बॉक्स देखिए, वर्क डन क्या होता है, जब एक चीज, जैसे हम किसी चीज को पुश कर रहे हैं और उसका प्लेस चेंज हो जाता है, एक जगह से वो दूसरी जगह पहुंच जाता है, तो उसको बोलते हैं वर्क डन, क्योंकि पोजीशन चेंज हो गई है उस बॉक्स की। इसी तरह अगर हम मेहनत कर रहे हैं और मेहनत करके हमें कुछ नहीं मिलता, उसको मेहनत सही दिशा में हमने मेहनत नहीं की, उसे ये कहा जाएगा। बाकी आप अपने व्यूज बताइए कि आप क्या कहेंगे इस चीज के ऊपर। बाकी ये तो है देखिए कि लोग सेल्फिश, अगर जो हाँ जी, इस बात से हम भी सहमत है कि जो मेहनत लोग करते हैं या आज के स्टूडेंट जो तैयारी करते हैं गवर्नमेंट जॉब की, तो उसमें सही दिशा में मेहनत नहीं करते हैं। जैसे अभी जनरल कंपटीशन की बात कर ले तो जैसे रेलवे का फॉर्म आता है तो बच्चे रेलवे की तैयारी करने लगते हैं, फिर कुछ दिन में, एक महीना बाद एसएससी का फॉर्म आएगा तो फिर एसएससी की तैयारी करने लगेंगे। तो एक दिशा में तो आप मेहनत कर नहीं रहे हैं, तो फिर सक्सेस कैसे हो पाइएगा? क्योंकि दोनों का सिलेबस तो अलग अलग होता है ना। हाँ जी, जैसे अमित बोल रहे हैं सिर्फ मेहनत करना ही सब कुछ नहीं होता, लेकिन वो किस दिशा में मेहनत करते हैं ये भी इम्पोर्टेंट है ना। हाँ, वही तो 75% बच्चे जो फॉर्म आता है वही भर के उसी की तैयारी करने लगते हैं। अब मैं एक चीज कहूंगी कि मैंने मतलब कि एक में सक्सेस स्टोरी पढ़ रही थी आईएएस ऑफिसर की, तो वो ऐसे थे कि मैरिड थे एंड ये था कि पत्थर तोड़ने का काम करते थे, और देखिए मैरिड थे, फैमिली सबका बर्डन उनके ऊपर, और आप सोचो वो पढ़ते कब होंगे और उन्होंने आईएएस क्लियर किया था, आप बताइए। तो ये होता है कि ठीक है, कोई किसी का दिमाग तेज होता है, किसी का नहीं होता है, लेकिन लगातार जो लगा रहता है ना, वो कहीं ना कहीं जरूर पहुंचता है। अमित जी बोल रहे वी शुड बी सेल्फिश लिटिल बिट, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर हम थोड़े बहुत सेल्फिश नहीं होंगे, अपनी फैमिली के बारे में नहीं सोचेंगे, हम औरों के बारे में ही सोचते रहेंगे, तो आप बताइए कि हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे अपने परिवार के लिए। थोड़ा देखिए अपने फैमिली के बारे में सोचना होता है, लेकिन मैं सिर्फ ये कहती हूँ कि आपने जो भी अर्न करना है अपनी फैमिली के लिए, वो इस तरह से होना चाहिए कि जिसमें ये ना हो कि हम किसी को धोखा दे रहे हैं। ईमानदारी से होना चाहिए कि हम अपनी इमेज अच्छी बनाने के लिए दूसरे को डाउन दिखा रहे हैं। दैट इज ऑल्सो सेल्फिशनेस, कि अर्न नहीं कर रहे लेकिन हम एक अपनी अच्छी इमेज बनाने के लिए दूसरों को डाउन कर रहे हैं। तो हमें इस तरह से रहना चाहिए कि जो जिसका अच्छा बिहेवियर है उसकी प्रेज करनी चाहिए, और मेरे ख्याल से नेगेटिव तो हमने बोलना ही नहीं चाहिए। अगर हम किसी को ठीक नहीं कर सकते तो हमें किसी को गलत बोलने का भी हक नहीं है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं अमित जी, जो सेल्फिश होता है वो फैमिली के लिए कुछ नहीं कर सकता है ना। सेल्फिश सिर्फ खुद की ही सोचता है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जैसे कि कई बच्चे होते हैं, पेरेंट्स के पास इतना कुछ होता नहीं है, अर्निंग नहीं होती है, लेकिन फिर भी वो बोलते हैं हमें ये पहनना है, हमें ये चीज चाहिए है, तो चाहिए है, जबरदस्ती डिमांड करते हैं, उन्हें ये कोई केयर नहीं है पेरेंट्स कैसे कर रहे हैं। तो हम कहेंगे कि पूरी तरह से सेल्फिशनेस ही है ये। हाँ पनीशर जी, आप कुछ कहना चाहेंगे सेल्फिशनेस के ऊपर, तो आप अपने विचार दीजिए कि सेल्फिशनेस क्या होती है, क्या सेल्फिशनेस इंसान में होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, क्या नुकसान है सेल्फिशनेस के, क्या फायदे हैं सेल्फिशनेस के। तो अपने व्यूज बताइए इसके ऊपर। हाँ जी, हमेशा बच्चे गलत नहीं होते हैं। आरके जी, तो मेरे ख्याल से आपका कोई और व्यू है तो आप बताइए।
अपने बारे में बताना चाहते हैं। जब मैं 10th पास किए थे तो हम 2nd डिवीजन से पास किए थे। तो लोग कह रहे थे, मेरे घर वाले मतलब कि जो भी हैं मेरे भाई बहन सब 1st डिवीजन है, अच्छे नंबर से पास किए हैं। एक मैं ही अकेला हूँ जो 2nd डिवीजन से पास किया हूँ। फिर इंटर का एग्जाम दिया, वो भी 2nd डिवीजन से। फिर उसके बाद मुझे मालूम था कि मुझे करना क्या है, लेकिन आज तक मेरे घर में अभी तक मेरे एक भैया को छोड़कर कम से कम पूरे घर में मिलाकर 14-15 हम भाई बहन हैं, चाचा लोग को मिलाकर। तो उनमें से केवल मेरे एक भाई का ही जॉब हुआ है, गवर्नमेंट जॉब, क्योंकि सब कोई तैयारी करते हैं। लेकिन मुझे मालूम है कि मुझे करना क्या है। तब 10th पास किया, 12th पास किया, उसके बाद एनसीसी ज्वाइन की, एनसीसी भी खत्म हो गई। उसके बाद सीडीएस का भी एग्जाम दिए थे हम, यूपीएससी जो कंडक्ट करती है सीडीएस। तो उसमें मेरा हो गया है। एसएसबी है, 12 तारीख को एसएसबी है इलाहाबाद में। तो मुझे मालूम था कि मुझे कितना करना है, कहाँ कितना लेना है। मैं 10th और 12th के एग्जाम में उतना फोकस नहीं किया, क्योंकि मुझे उतना करना ही नहीं था। 60% नंबर लाके किसी एसएससी या सीएचएसएल का तैयारी नहीं करना था। बस मैं जानता था कि मुझे करना क्या है। तुम सेल्फिश है, तुम अपना कुछ नहीं सोचता है, अपने बारे में भी नहीं सोचता है, क्या करेगा तुम क्या नहीं करेगा, तो वो बातें अलग है। बस एक ही चीज पे फोकस होना चाहिए जो आपको करना है। बस अगर मुझे 45% लाना है तो हाँ 45% लाना चाहिए, उसमें ज्यादा मेहनत करने की क्या जरूरत है। लेकिन वही अगर हम पैर 3-4 नाव में रख देंगे तो वहां पर गड़बड़ हो जाती है। जो अमित भाई ऊपर में बोल रहे थे कि क्या ऊपर में मेहनत सब करते हैं, मैटर यह करता है कि हम मेहनत क्या कर रहे हैं। वही बात है, ऊपर में मैसेज किए हुए हैं वो। राकेश जी, आर के सिंह जी, आपको क्या लगता है कि आप कंक्लूजन निकालते हैं कि अभी तो आज मतलब कि सेल्फिशनेस के बारे में जितना सुना, तो क्या इंसान हमारी सोसाइटी में सेल्फिश है? तो आप क्या सोचते हैं उनके बारे में? देखिए, सेल्फिश तो सभी हैं, मगर वैसे सेल्फिशनेस लोग जो जिनके वजह से दूसरों को नुकसान हो, ऐसे लोग गलत करते हैं। उतना सेल्फिश होना नहीं चाहिए। थोड़ा मोड़ा जो सेल्फिश है, जैसे कि घर में हो गया थोड़ा मोड़ा सेल्फिश हो गए, या दोस्तों से थोड़ा मोड़ा सेल्फिश हो गए, वो बात अलग है। लेकिन इतना सेल्फिश हो जाना जिससे किसी और का ज्यादा नुकसान हो जाए, या कोई और परेशानी में चल जाए, डिप्रेशन में चल जाए, तो ये चीज गलत है। ये चीज नहीं होना चाहिए सोसाइटी में, या जो भी है, फैमिली हो, सोसाइटी हो, या कुछ भी हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। उतना सेल्फिशनेस नहीं होना चाहिए जिससे किसी का नुकसान हो जाए, बस। और मैं एक और चीज़ कहूँगी कि कंक्लूजन में देखें कि सेल्फिश सभी होते हैं, और मेरे ख्याल से शायद जो जैसा है हमें वैसा ही एक्सेप्ट करना चाहिए। हमें अपने आप देखना चाहिए कि नहीं कि ऐसा है, हमें कहाँ हेल्प करनी है, किसकी हेल्प करनी है या नहीं करनी है। क्योंकि कई इस तरह से होते हैं कि दूसरों को नुकसान भी पहुंचाते हैं। बाकी खुद ये कोशिश करनी चाहिए कि खुद सेल्फिशनेस से दूर रहना चाहिए। बट कंडीशन सेल्फिश बना देती है। लेकिन वही बात आ जाती है ना कि जिस तरह से झूठ की जड़ें नहीं होती है, और सेल्फिश कोई नहीं होता है, बस अपनी गलती को छुपाने के लिए इंसान खुद के बारे में सोचता है, हम तो सेल्फिश बोल देते हैं। बस अपनी गलतियों को छुपाना चाहते हैं बस, और कुछ नहीं होता।
अकॉर्डिंग टू मी यही होता है बस। आर के सिंह जी, आप क्या कहना चाहेंगे? अभी देखो, अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ और मुझे लगेगा कि मैं सही हूँ, तो मतलब मैं अपनी गलतियां छुपा रहा हूँ, मतलब मैं सेल्फिश हूँ। बस इंसान अपनी गलती छुपाता है, इसलिए हम उसको सेल्फिश बोल देते हैं। और जो सबके सामने ओपनली रहता है उसको सेल्फिश नहीं बोलते। बट अमित जी, मैं मतलब कि जहाँ तक मैंने देखा सेल्फिशनेस का, तो मैंने यही देखा कि हम जैसे अपने मतलब कि दूसरों को डाउन करते हैं अपना एक इम्प्रेशन जमाने के लिए, दैट इज अ सेल्फिशनेस। वही तो, या दूसरा मैंने जो एग्जांपल दिया कि दूसरों की उजागर करते हैं। हाँ, पेरेंट्स का यूज़ किया जा रहा है कि मतलब लोनिंग हम खुद ले रहे हैं और वो पेरेंट्स के ऊपर डाल रहे हैं। इंजॉय हम खुद कर रहे हैं, ऐश हम खुद कर रहे हैं, पैसों को यूज़ कर रहे हैं और खर्चा हम दूसरों पे डाल रहे हैं। फ्रेंड्स में भी आ गया कि जैसे फ्रेंड्स से ले लिया, एक से दो से अलग अलग से ले लिया और वापिस ही नहीं किया। दिस इज ऑल्सो सेल्फिशनेस, सेल्फिशनेस ही तो है ना। तो अपने मतलब निकालने के लिए तो आई थिंक सोसाइटी में ऐसे बहुत सारे हैं और समझाना और इन चीज़ों से कोई सोल्यूशन नहीं है। लेकिन बेटर ही होगा कि सभी को ये पता होना चाहिए कि अगर कोई ऐसा यूज़ करता है वहाँ पर कोई हेल्प ना करे। यारी दोस्ती के नाम पर ऐसे लोगों से बचे, क्योंकि अगर इस तरह से सेल्फिश समाज में है तो सभी की फैमिली है और अपनी फैमिली को कोई कैसे ऊपर उठा पाएगा। वो तो सेल्फिश इंसान का तो कभी पूरा किया ही नहीं जा सकता। देखो, कंडीशन ये भी है कि चाहे वो फ्रेंड हो चाहे कोई अलग हो, है ना, जब वो हमें अच्छा लगेगा तो हम उसकी बुराई भूल जाएंगे और जब बुरा लगेगा तो अच्छाई भूल जाएंगे। हाँ जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। मतलब कि जब हमने बेवकूफ बनना है तो बन जाएंगे, क्योंकि वो बहुत अच्छी तरह बात कर रहा है। हाँ, जब हमें वो अच्छा लगेगा ना तो हमें उसमें कोई बुराई दिखाई नहीं देगी, जब बुरा लगेगा तो कोई अच्छाई दिखाई नहीं देगी, चाहे कितनी भी अच्छाई हो। हाँ जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि वो सामने वाला बंदा सेल्फिश है कि नहीं है, हम खुद जज नहीं कर पाते। इंसान सिर्फ खुद को जज कर सकता है कि मैं सेल्फिश हूँ कि नहीं, सामने वाले को जज करना बहुत मुश्किल है। सचिन, अगर आप टॉपिक के ऊपर कुछ कहना चाहते हो तो अपने व्यूज दे सकते हैं आप। फिर अमित जी अपना कंक्लूजन निकालते हैं लास्ट में कि मतलब कि इंसान को सेल्फिश होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, किस हद तक उसे सेल्फिश होना चाहिए। मेरे अकॉर्डिंग सेल्फिश होना चाहिए, पर इतना कि कोई उसका फालतू में यूज ना कर पाए, बस, और ज्यादा नहीं। नीचे से अगर कोई कहना चाहता है, अपने व्यूज देना चाहता है, तो आप ऊपर सीट में आकर के अपने व्यूज दे सकते हैं। शेखर जी, आप कंक्लूजन में क्या कहना चाहेंगे? बट इतना सेल्फिश होना चाहिए कि अगर कोई यूज भी कर रहा है तो हमारा यूज कर ले, लेकिन ठीक से ना कर पाए। इतना सेल्फिश इंसान को होना चाहिए पक्का। लेकिन अमित जी, मैं ये चीज कहूंगी कि देखिए, अगर हमारा कोई भी फ्रेंड सेल्फिश है, आप हेल्प करिए, लेकिन आप इस तरह हेल्प मत करिए कि उस कमी को पूरा करने के लिए आपको कई साल लग जाए। 4 नंबर म्यूट लगाइए। देखो, मैं आपको बताऊं एक बात, फर्स्ट टाइम में अगर किसी की हेल्प कर रहा हूँ तो मुझे नहीं पता वो सेल्फिश है कि नहीं है ना। और उस टाइम उसने मेरी मतलब हेल्प वापस कर दी, मेरी हेल्प कर दी, ठीक है, तो मुझे क्या होगा, उस पर ट्रस्ट हो जाएगा, नेक्स्ट टाइम उसकी हेल्प फिर से करूंगा। और इस टाइम अगर मुझे चीट करेगा तो उसके बाद मैं खुद उसकी हेल्प कभी नहीं कर पाऊंगा। तो इंसान को एक धोखा चाहिए होता है सुधरने के लिए। कहते हैं ना, दिमाग बादाम खाने से दिमाग आता है, तो इंसान को दिमाग बादाम खाने से नहीं, धोखा खाने से आता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो हमारी लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम्स आती है तो लगता है कि नहीं, गलत हुआ हमारे साथ, लेकिन हर प्रॉब्लम हमें एक सबक दे करके जाती है और इन्हीं प्रॉब्लम्स के कारण हम प्रैक्टिकल बनते हैं अपनी लाइफ में। हम एक्सपीरियंस गेन करते हैं कि हमने जिंदगी कैसे जीनी है। हमने गलत चीजों से प्रॉब्लम नहीं
कैसे बचना है? प्रॉब्लम नहीं होगी तो बच्चा बड़ा नहीं होगा, है ना? हाँ जी। प्रॉब्लम होंगी तभी बच्चा बड़ा होगा, वरना वो कभी बड़ा नहीं होगा, हम भी कभी बड़े नहीं होंगे ऐसे। अभी मेरी एज ज्यादा नहीं है, मैं 18 साल का हुआ हूँ, बट मुझे पता है लाइफ में मतलब कैसे रहना होता है, सब कुछ फेस किया हुआ है। दुनिया कैसे रहती है, कैसे नहीं, क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, सब कुछ फेस किया हुआ है। अमोल जी, आप कुछ कहना चाहते हैं, अपने व्यूज देना चाहते हैं टॉपिक के ऊपर, तो आप दे सकते हैं। जस्ट ज्वाइन हुआ अभी। हाँ जी। हाँ, आप कुछ बोल रहे थे, मैंने ज्वाइन किया। बोलो ना, आप कुछ बात कर रहे थे। नहीं, हम इंसान की सेल्फिश नेचर, सेल्फिशनेस के ऊपर बात कर रहे हैं। देखिए, आपने बोला था ना कि बच्चे सेल्फिश होते हैं, पेरेंट्स की नहीं सुनते, है ना? नहीं, बच्चे नहीं, मैं उनकी बात कर रही हूँ। देखिए, बच्चे तो चाहे कैसे भी होते हैं ना, वो बोलते हैं बच्चों को भगवान का रूप कहा जाता है। मेरा बोलने का मतलब है कि जब वो मैरिड हो जाते हैं तो वो पेरेंट्स का जिस तरह से मिसयूज करते हैं, कहीं करते हैं, सभी नहीं होते हैं ऐसे, है ना? जैसे कहीं होते हैं कि पेरेंट्स है, मतलब जो मैंने लोनिंग का एग्जांपल दिया है, तो उनके लिए कहा है कि मैरिड हो गए हैं तो पेरेंट्स का काम है, ठीक है, बच्चे बड़े हो गए हैं, उन्होंने उन्हें पढ़ा दिया है, मैच्योर हो गए, एज ज़्यादा हो गई है, मैरिज जब हो चुकी है तो मुझे लगता है कि अपने लेवल पे सब कुछ करना चाहिए। हाँ, ये तो आपकी बात सही है। अब ये होता है कि कई बार इन लॉज कोशिश करते हैं अपने बच्चों को स्टैंड करने के लिए कि चलो हम पूरा कर देंगे, आप लोग स्टैंड तो होइए, पर खुददारी बच्चों में भी होनी चाहिए कि पूरी एज निकल गई है हमारे पेरेंट्स की या इन लॉज की बच्चे पालने में। और ऑलमोस्ट काफ़ी फैमिलीज, मिडिल क्लास फैमिली मैंने देखी है कि जितने भी हमारे मतलब कि आते हैं इस ग्रुप में, इन्होंने अपने बच्चों के लिए घर परिवार बना दिए, लेकिन इन लोगों ने ना अपनी लाइफ इंजॉय नहीं की है। और काफ़ी सारे ऐसे भी हैं जो आज के टाइम में भी बच्चे अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट बने हैं, और लोनिंग का एग्जांपल मैंने तभी दिया है। तो मैं सिर्फ ये कहती हूँ कि वो क्यों उनके ऊपर डिपेंडेंट है, वाई आर दे यूजिंग देयर पेरेंट्स, चाहे इन लॉज का वो लोग यूज़ कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? देखो दी, मैं आपके शो में आता हूँ, है ना, अगर मुझसे गलती होती है बार बार, है ना, तो मैं हमेशा तो गलत नहीं हो सकता ना, क्योंकि कोई भी हो वो हमेशा गलत नहीं हो सकता, है ना? तो बट कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। अभी अब मैं मान लो मैं गरीब घर में पैदा हुआ, वो मेरा इशू नहीं है। हाँ, अगर मैं अपनी शादी के बाद तक भी गरीब हूँ, वो मेरी गलती है कि नहीं? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और मैं एक और चीज़ कहूँगी, जैसे आपने कहा ना, मेरी प्रॉब्लम नहीं है। हाँ जी, इस चीज़ पे ये भी है कि गलती एक की भी नहीं होती है। अगर ऐसे बच्चे होते हैं जो पेरेंट्स को ऐसे यूज़ करते हैं, तो शायद पेरेंट्स को भी थोड़ी स्ट्रिक्ट, पर ये हो जाता है ना कि जब एज हो जाती है ना, आई फील दैट कि वो सोचते हैं कि हम अपने पास रख करके क्या करेंगे, मांग रहे हैं तो दे देते हैं, क्योंकि उन्हें बच्चे ही नज़र आते हैं। सभी नहीं होते, रेयरली पेरेंट्स ऐसे भी होते हैं जो खुद को एंजॉय करते हैं और खुद अपने हाँ जी, हाँ जी, देखिए वो तो यही है ना कि मेरे ख्याल से देखिए सेल्फिश बच्चों से पेरेंट्स को बचना चाहिए बुढ़ापे में, पर फिर भी कई ऐसे होते हैं ना कि नहीं, कि चलो कर देते हैं, तो गलती तो उनकी भी है कि जान लेते हैं, जबकि बच्चे सेल्फिश है, स्टिल वो हेल्प करते रहते हैं। समीर जी, हाँ जी, समीर जी, हाँ जी, हाँ जी, एक चीज बोला आपको। हाँ जी, बोलिए। अभी सेल्फिश बच्चे या फिर सेल्फिश पेरेंट्स या फिर सेल्फिश फैमिली, आप डिफरेंट टॉपिक डालेंगे ना, तो डिफरेंट आई मीन इट विल गो टू सम अदर एक्सटेंट। मैं क्या बोल रहा हूँ ना कि अभी जो है ना सेल्फिशनेस, ठीक है, तो आर यू सेल्फिश इनफ, एम आई सेल्फिश, एम आई नॉट, ठीक है ना? तो इसके हिसाब से हम बात करेंगे ना, थोड़ा सा मतलब आएगा, है ना? So, अमित जी, आर यू सेल्फिश? आर के सिंह जी, आर यू सेल्फिश? अमल जी, आर यू सेल्फिश? समीक जी, आर यू सेल्फिश?
Yes, yes, I know. शेखर जी, आई एम सेल्फिश बिकॉज मैं अपने बच्चों के बारे में सोचती हूँ कि मुझे अपने बच्चों के लिए कुछ करना है, अपनी फैमिली के लिए करना है, उनको खुश रखना है, और मतलब कि उन्हीं के बारे में सोचती हूँ। बट मैं कोई ऐसा वे नहीं फॉलो करना चाहूँगी जिससे मैं किसी को हर्ट करूँ। और अपनी फैमिली से हम प्यार करेंगे तो सेल्फिशनेस तो होगी ना, उनके बारे में सोचेंगे। बाकी आप ही बताइए। बट मैं सेल्फिश इतना हूँ कि पहले मैं खुद को खुश करूंगा, क्योंकि अगर मैं खुश रहूंगा तभी मैं किसी को खुश रख पाऊंगा, वरना मैं किसी को ना खुश रख पाऊंगा ना खुद हो पाऊंगा। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बट अगर मैं खुश हूँ तभी मैं सामने वाले को खुश कर सकता हूँ, अदरवाइज नहीं कर सकता। बट मेरे ख्याल से जहाँ तक मुझे ये लगता है कि मुझे हमेशा ये लगा है कि फैमिली खुश है तो हम लोग खुद ही खुश हो जाते हैं। अब देखिए कि हम अपने लिए किए जा रहे हैं, अपने लिए किए जा रहे हैं, तो ज़िंदगी में इंसान चाहे कितना कामयाब बन जाए फिर भी एक मतलब कि कहीं ना कहीं वो उदास होता है। एक मैं दूसरा इंसान कहूँ कि वो मतलब कि अपनी लाइफ में उसने इतना कर लिया कि वो अपना खा रहा है, अपनी फैमिली चला रहा है, लेकिन साथ में वो बाहर कोई ऐसा काम भी कर रहा है कि जैसे चाहे किसी अनाथ आश्रम में जा रहा है, वृद्ध आश्रम में जा रहा है, जिनके बच्चों ने पेरेंट्स को छोड़ दिया है, उनसे उनका बच्चा बन करके बात करता है, उनके साथ समय बिताता है। तो ऐसे इंसान को खुशियां ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, मतलब कि जो पॉजिटिव ऑरा उसकी तरफ खुद ही आ जाएगी। तो मेरे ख्याल से खुशियां ढूंढी नहीं जाती, जो हम काम करते हैं उससे खुद ही मिल जाती है। अपने आप को कोई कैसे खुश कर सकता है, आप बताइए? मटेरियलिस्टिक चीज़ों को एक्वायर करके। मटेरियलिस्टिक चीज़ों से कुछ समय तक खुशी मिलती है, हमेशा नहीं मिलती है। लेकिन अपना लाइफ में गोल अचीव करके मतलब कि जैसे कि हमने किस वे से अर्न करना है, जॉब करनी है, बिजनेस करना है, वो काम करके अगर साइड में हफ्ते में एक बार या 15 डेज में 1 टाइम इंसान आश्रम में जाता है, उन लोगों के बीच में जाता है और उनको अपनी एक फैमिली की तरह मानता है, बातें करता है, उनसे बातें करता है जिनको कोई नहीं सुनने वाला है, तो आई थिंक ऐसे इंसान को खुशियां ढूंढने की जरूरत ही नहीं है। नहीं दी, पहले सबसे पहले हमें ये पता करना चाहिए कि हमें खुशी किस चीज से मिलती है, क्योंकि हमेशा मटेरियल से तो हमें खुशी नहीं मिल सकती ना, वो तो थोड़ी देर की खुशी होती है। हमें ये पता करना चाहिए हमें जो खुशी मिलती है, सुकून मिलता है, वो किस चीज से मिलता है, क्योंकि अगर हम खुद खुश होंगे तभी हम सामने वाले को खुश कर सकते हैं, और ये हकीकत है। और हमें खुशी मिलती है सामने वाले को खुश करके, तो हमें करना चाहिए, क्योंकि हम खुद खुश रह पाएंगे तभी हम दूसरे को खुश कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते हैं। अभी आप ले लो, अगर मेरा मूड ऑफ है, मैं शॉप में बैठा हूँ, तो मैं किसी को नहीं हंसा सकता। हाँ, अगर मैं खुश हूँ तभी मैं आपसे बात कर सकता हूँ, आपको खुश भी कर सकता हूँ, आपको हंसा भी सकता हूँ, अदरवाइज अगर मैं नहीं हूँ तो नहीं कर सकता। बट मुझे लगता है अमित, वे ढूंढना चाहिए कि हम कैसे खुश रहते हैं। अमित, मैं इस चीज़ में ये कहूँगी कि कुछ भी है, ऐसे तो मैं मतलब मेरा मूड कभी ऑफ नहीं होता है, पर फिर भी जैसे कई बार ऐसा हो जाता है मतलब कि मन थोड़ा ऐसा होता है कि बस की बात करने को मन नहीं है आज। तो मैंने ये देखा है कि जब भी हम किसी से बाहर मिलते हैं, बात करते हैं, ऑटोमेटिकली मूड खुद ऑन हो जाता है, ऑफ होने वाली बात ही नहीं आती है। पर मेरे ख्याल से ना, अगर हम ना देखिए, अगर हम घर में अच्छी तरह से रह रहे हैं, इसमें एक चीज़ ये आती है कि जैसे हम फैमिली में रहते हैं ना, और फैमिली में रह कर के क्या होता है कि काम करने में ये होता है कि दूसरा कर दे, दूसरा कर दे। इसकी जगह अगर ये भावना आ जाए ना एक फैमिली में कि मैं कर देता हूँ, मैं ही कर लेता हूँ, मैं की भावना आ जाए कि मैं कर दूँ, दूसरे से पहले मैं ही कर दूँ, अगर फैमिली में ये होगी ना, तो देखिए फैमिली में लड़ाई ही ख़त्म हो जाएगी और ऐसा इंसान हमेशा घर से खुश होकर ही निकलेगा। लाइक आप फैमिली में 4-5 मेंबर्स है और ये होता है कि
पापा से पहले मैं काम कर देता हूँ, मम्मा से पहले मैं कर देता हूँ। सारे फैमिली मेम्बर्स में यही भावना आ जाए, पहले मैं कर दूँ, घर के काम का पता भी नहीं चलेगा, खत्म हो जाएगा, कोई टेंशन ही नहीं होगी। अमित ऐसा करते हैं, अमोल के व्यूज जान लेते हैं। अमोल अपने व्यूज दीजिए आप। सुन रहा हूँ, अभी आपकी बात सुन रहा हूँ। बोलो। देखिए अब तो हम कंक्लूजन निकालने वाले हैं क्योंकि काफी टाइम हो चुका है। मैं भी सेल्फिश हूँ। अच्छे, किस वे में? टोटली। मीन्स कि आप दूसरों को हर्ट करने में कभी पीछे नहीं रहते हो, कोई केयर नहीं? नहीं, ऐसा हार्ड वर्क नहीं करता मैं। सेल्फिश मतलब क्या कि मतलब ऐसा है कि मेरा भी फैमिली है, राइट? तो मुझे एक लड़का है 7 साल का और 3 साल की लड़की है, और मेरी वाइफ है। मेरी वाइफ है बेसिकली पुणे से। हमारा लव मैरिज हुआ था 2012 में। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। तो उसको लगता है ऐसा कि मैं सेल्फिश हूँ। मतलब सेल्फिश का मतलब मेरे हिसाब से है कि मैं मेरा खुद का सोचता हूँ, बाद में बाकी का सोचता हूँ। मैं हूँ प्रॉपर नागपुर से। मैं सिर्फ ये कहूँगी अमोल कि आप अपने एड्रेस और इन चीज़ों के बारे में ना बताएं, जस्ट एक बताएं कि अपनी सोच और एक व्यूज बताइए। सोच तो सेल्फिश मतलब क्या, आदमी जब से जो भी कोई इंसान पैदा होता है तो खुद के लिए पैदा होता है, खुद के लिए वो जिंदगी वही चलाता है सब। बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसका मतलब आपके बोलने का मतलब इंसान जो करता है अपने लिए ही करता है। जी सही बोल रहे हैं। हाँ हाँ, ये इन्होंने बहुत बढ़िया पॉइंट बोला है। हम जो भी करते हैं अपने लिए ही करते हैं। लाइक जैसे मैंने अभी बोला ना कि जैसे आश्रम में जाना, हम आश्रम वालों के लिए नहीं जा रहे कि उनके पेरेंट्स ने, बच्चों ने पेरेंट्स को छोड़ दिया है या बच्चे अनाथ हैं, उनके लिए नहीं हम जाते वहाँ। अगर हम नहीं जाएंगे तब भी वो जी रहे हैं, लेकिन जाएंगे तो उनको, जैसे बुजुर्ग है जो वहाँ पर, उनकी लाइफ की स्टोरी सुनेंगे तो ये है कि उनसे जो मतलब वो खुश होंगे कि नहीं हमें सुनने कोई आता है रेगुलरली, एक अटैचमेंट पैदा होगी। तो देखिए जो जा रहा है वो कोई एहसान नहीं कर रहा, फायदा तो अपना ही है ना उसमें। आप बताइए, प्यार भी तो मिल रहा है। तो ये तो बिल्कुल सही है कि हम दुनिया में चाहे किसी की हेल्प कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, कोई भी इंसान किसी के लिए नहीं कर रहा, वो अपने लिए ही कर रहा है। नहीं समीक जी सिंपल से कॉन्सेप्ट है समीक जी। एक फैमिली जो होता है ना, ठीक है, तो फैमिली, मेरा बेटा है, बेटी है, ठीक है, मेरा बेटा है अभी, है ना, अभी वो एवरी भी वो पूछता है, ठीक है, ये जो टॉय लेके आया, ठीक है, 2 दिन में चल गया, ठीक है, वो पूछता है अब नेक्स्ट कौन सा है, नेक्स्ट कौन सा, नेक्स्ट कौन सा, नेक्स्ट कौन सा है, ठीक है। तो मेरा बेटे को तो मतलब जो चाहिए मुझे दिलवाना ही है मेरा, ठीक है। मेरा कॉन्सेप्ट यही है कि ठीक है, जो भी मेरा बेटा चाहता है तो मैं दिलवा के रहूंगा, ठीक है। तब कैसे दिलवाऊंगा, मुझे तो थोड़ा सा मेरे हिसाब से मैं ठीक है, मैं करोड़पति होता ठीक है, अगर ठीक है चलो चलो चलो, नहीं अभी तो मैं काम कर रहा हूँ तो उसके हिसाब से काम करके कुछ तो करना पड़ता है, ठीक है। तो इन बिटवीन क्या होता है कि काम होता है ऑफिस में, ठीक है, होता है कि नहीं यार वो नहीं हो रहा, ऑफिस में तो चलता है, पॉलिटिक्स तो हेवी चलता है, ठीक है, हेल्दी अनहेल्दी पॉलिटिक्स चलता है, ठीक है। उसमें मैं कैसे मैं आगे जाके मैं वो करूं, ठीक है ना। तो मैं अगर मैं सेल्फिश नहीं करके वो बोलता हूँ, ठीक है, जो भी आता है सैलरी उसमें, ठीक है, बोलता हूँ वो जो सैलरी वो जो देते हैं वो लेके आता हूँ, फिर मैं मेरे बेटे को बोलता हूँ देख बेटा अभी जो है ना अभी एक्सबॉक्स नहीं होगा, ठीक है ना। सर कैन आई आस्क वन क्वेश्चन? हाँ सर जी प्लीज। सर जी आपका बच्चा कितने साल का है? अभी ऑलमोस्ट 10 का है अभी।
10 years old. 10 का है। अच्छा हाँ, तो देखो कैसा होता है सर मालूम है क्या, फैमिली अलग चीज है। अभी अपना बात किस सही चीज है। पे चल रहा है कि सेल्फिश, राइट। सेल्फिश मतलब आदमी मेरे हिसाब से क्या होता है सर, सेल्फिश मतलब क्या, आपका बर्थ हुआ जब, राइट। अभी मेरा तो माता पिता है ही नहीं, मैडम जी समीक जी बोल रहे ना अनाथ अनाथ, तो मैं अनाथ हूँ तो मेरे को थोड़ा बुरा लग रहा था, इसके लिए सुन रहा था मैं पूरा। नहीं नहीं यार, मेरा पापा भी नहीं है, ठीक है, माँ है बस, ठीक है। डोंट वरी, दैट इज अमोल भाई मैं भी आपके नीचे बैठा हूँ, मैं भी ऐसे ही हूँ। देखिए अमोल जी, देखिए मैंने अनाथ कहा है ना, पेरेंट्स नहीं है, लेकिन मैंने साथ में ये भी कहा है कि मतलब कि सभी को जिनके पास फैमिली है उनको वहाँ जाना चाहिए, उनको देखना चाहिए। आप देखिए सभी कहते हैं कि बर्थ होते रहते हैं, सुनिए हमारे पास, आपको एक बात बताऊं? हाँ जी, हाँ, तो मैंने जैसे कि बोला मेरा लव मैरिज हुआ करके, तो मेरा सास ससुर जो है ना, मतलब इधर का पुणे में है, मतलब लोग टिपिकल मराठी है इधर के लोग, तो उन लोगों को सोच ऐसा है कि उन्होंने तो करके दिया मेरे को शादी उस समय, राइट। सच्ची अमल जी हाँ बोलो ना। अब लव मैरिज के मतलब बहुत मतलब क्या है कि अब वही बोलते हैं कि अब यूर ए चैंपियन, ठीक है ना। चैंपियन वाला बात नहीं सर, जैसा कि उसको नहीं शेखर जी, मैं क्यों बोल रहा नहीं सुनिए, मैं क्यों बोल रहा ना, विदाउट सेल्फिश तो ठीक है यार, तो हम सब भी सेल्फिश है, ठीक है, तो सब सेल्फिश है, खाली हम बता के बोलते कि ठीक है ओ नहीं यार आई एम नॉट सेल्फिश, नहीं होता है ठीक है ना, वो नहीं होता है, ठीक है ना। तो इतना तो ऐसी जो हार्डवर्क जो आप करके ना आप ये मुकाम के आए ना, मुकाम पे, हाँ सर मैं सर 16 घंटा काम करता हूँ, और मैं वही सर जी, वही yes I could retrieve that feelings, अमोल जी। इनफैक्ट हम इतना काम करते हैं, इतना घंटा काम करते हैं, इतना घंटा काम करते हैं ना हम लोग, मे बी आई एम इनटू आईटी, तो ऐसा होता है ना कि पता नहीं, मतलब हम लोग को ऐसा होता है कि यार हम कहाँ है, मतलब क्या कर रहे हैं, ठीक है, क्वेश्चन आता है हमारे ऊपर। हाँ, तो फिर से आता है कि ऑफिस में तो चलता रहता है, उसके बाद शेखर जी उनकी बात सुन लेते हैं, अमोल जी क्या बता रहे हैं। हाँ जी अमोल जी आगे बताइए। इसीलिए मैंने पूछा उनको आपका लड़का कितने साल का है, तो उन्होंने बताया कि 10 साल का है मेरा बच्चा, राइट। मेरा 7 साल का बच्चा है, मेरा बच्चा बोलता है मेरे को, आज बोल के गया मेरे को कि पापा यू आर सेल्फिश। इसके लिए मैंने ग्रुप ज्वाइन किया अभी, मैं भी न्यूली you are selfish, you don't know what are doing about your life, बोल के गया मेरे को आज। इसके लिए पूछा, 7 साल का ही मेरा बच्चा। उसे क्यों लगा कि आप सेल्फिश है? क्या अभी मैं थोड़ा मेरा होम टाउन गया था लॉकडाउन, मतलब मेरा जो नागपुर मेरा प्रॉपर होम टाउन है, और मैं हायर एजुकेशन के लिए पुणे आया था 2009 साल में, तो बाद में इधर आया, और मेरा वाइफ भी है, तो हमारा जैसे कि मैंने बताया कि मेरा लव मैरिज हुआ, सब हुआ, ये हुआ सब हुआ, बच्चा हुआ, लड़की है लड़का है। तो लॉकडाउन के पहले हम लोग यहाँ से शिफ्ट हुए थे, मेरा वाइफ बोला पुणे में रहने का है। अभी उसने ना 8-9 महीने में उसको ना पढ़ा दिया, मतलब ना सिखा दिया उसको, उसके लिए वो बोला मेरे को आज फर्स्ट टाइम मिला भाई, फ्लाइट से आया आज पुणे में, तो बोला सेल्फिश है। मैं पूछा उसको क्या सेल्फिश मतलब क्या है, यू डोंट नो व्हाट आर यू डूइंग, मतलब मुझे पता नहीं है। वो बोल रहा था मेरे को कि
आपको पता नहीं है पापा आप क्या कर रहे हो करके, आप सेल्फिश हो। 7 साल का बच्चे में इतना समझ है। पर मैं सिर्फ ये कहूँगी अमोल कि देखिए, हमें बच्चों की बातों का अगर हम सही रिप्लाई करते हैं ना, तो मतलब कि बच्चे समय से पहले बहुत चीज़ें समझ आते हैं। हमें कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि कैसे बोल दिया सेल्फिश। पूरा आपको डीपली पूछना चाहिए क्यों लगता है आपको ऐसा है। जितना अच्छा आप उसे एक्सप्लेन करोगे कि अगर मैं ये कर रहा हूँ, जा रहा हूँ, इस रीज़न से जा रहा हूँ, तो मेरे ख्याल से ज़्यादा बेटर होगा। आफ्टर ऑल पेरेंट्स बच्चों के लिए ही करते हैं सब कुछ, और फिर उसी से पूछना चाहिए था। नाउ टेल मी, मैं सेल्फिश हूँ क्या? पूछा मैंने उसको कि मैं पूरे इतने घंटे काम कर रहा हूँ, आपके लिए काम कर रहा हूँ। मैंने उसको बोला यू डोंट नो द मीनिंग ऑफ सेल्फिश, तो फिर हंसने लगा वो। नहीं अमोल, मैं एक चीज कहना चाहूंगी, अगर हम बच्चे को बोलेंगे ना आपको नहीं पता, देखिए कोई भी ये नहीं सुनना चाहता कि उसे नहीं आता। अपनी कमी कोई एक्सेप्ट नहीं करता आज के टाइम में, छोटा भी नहीं। तो मेरे ख्याल से हाँ जी, नहीं मैडम ऐसा कुछ नहीं है। अभी उसको क्या उसके दिमाग में उसकी मम्मा ने उसके दिमाग में कुछ डाल दिया होगा, ये मतलब 6-7 महीने के बीच में, तो वो हो सकता है। ये तो कम्युनिकेशन गैप है ना मैम। हाँ, नहीं अमोल जी, मैं एक चीज कहना चाहूंगी, जहाँ सच्चा प्यार और सच्चाई होता है ना, वहाँ पर कोई किसी के दिमाग में कुछ नहीं डाल सकता, कोई भी नहीं। और मैं नहीं शेखर जी 2 मिनट, शेखर जी 2 मिनट। जिसको हम तो लोग संस्कार देते हैं ना। आप अपने बच्चे ने जब आपको सेल्फिश कहा ना, आपने मेरे ख्याल से बच्चे को ये कभी नहीं कि आपको नहीं पता बेटा, ये कहना चाहिए था कि बेटा सेल्फिश का मत नहीं अमोल जी मैं यही कह रही हूँ ना, कभी किसी को ये नहीं कहिए कि आपको नहीं पता। ये कहिए कि सिंपल अपने बोलना बेटा सेल्फिश का ये मीनिंग होता है, मैं वहां गया तो इसलिए गया, ये रीजन था, आप ही बताओ मैं सेल्फिश हूँ या क्या है। बच्चा क्यों बोल्डली बोल रहा है कि आप सेल्फिश हो? बिकॉज वो कॉन्फिडेंट है कि जो मैं सोच रहा हूँ वो सही है। लेकिन आप उसको अगर पहले ही बोल देंगे कि आपको नहीं पता, तो वो आपके करीब नहीं जाएगा, दूर जाएगा। अगर आप उसको प्यार से बैठते हो, ओके सेल्फिश हूँ, ठीक है बेटा, सेल्फिश का ये मीनिंग होता है, सेल्फिश की ये डेफिनेशन होती है। मैं जिस भी रीजन पे उसे आप सेल्फिश लगे, पूरा एक्सप्लेन करिए कहानी की तरह, क्योंकि आपको पता है कि कम्युनिकेशन गैप है। आप मतलब कि कम्युनिकेशन गैप का अगर किसी ने फायदा भी उठाया है, आप एक सच्चाई से अपनी फैमिली के लिए ऑन कर रहे हैं, हर पिता ऑन करता है। तो देखिए सच्चाई से जब आप काम कर रहे हो, अपने बच्चे को आप एक्सप्लेन करोगे ना, तो मैं आपको कहती हूँ कि मतलब कि आपके बच्चे की सोच खुद ही बदल जाएगी। आज नहीं, जब आप उसको बोलोगे, एक सही मीनिंग बताएंगे, तो वो खुद देखेगा क्या सही है, कौन मुझे सिखा रहा है। देखिए अमोल जी, हम भी छोटे थे, हमें भी पता है कि हमें कौन बेवकूफ बनाता था। मैं आपको एक बात पूछूं अभी? हाँ जी। एक्सप्लेनेशन कौन देता है? उसको देने की जरूरत क्यों है? देखिए, हमें अपने पार्टनर को एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो फेथ का रिश्ता है ना, वहाँ पर बताने की जरूरत नहीं है। बिन शब्दों के भी सब कुछ पता चल जाता है फीलिंग का। 2 मिनट शेखर जी, 2 मिनट। लेकिन बच्चे को हमें इसलिए बोलने की जरूरत है, वहाँ एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहे हैं। बच्चे ने आपको सेल्फिश कहा, आप उसको एक शब्दों में और मतलब डिस्कशन में आप उसको मीनिंग बता रहे हैं, बेटा सेल्फिशनेस का मीनिंग क्या होता है। मैं ऐसे गया था, आप अपने वर्क बता रहे हो कि मैंने कैसे कैसे वर्क किया, वो एक्सप्लेनेशन नहीं है। आप शेयर कर रहे हो कि इतने महीने में बाहर था तो मैं कैसे। ऐसा चीज नहीं है। बिफोर लॉकडाउन आई वाज इन नागपुर, राइट? मतलब मैं लॉकडाउन के पहले नागपुर में गया था कुछ काम से। अमोल जी सिंह साहब बोल रहे। अच्छा अमोल जी एक सेकंड, जस्ट गिव मी अ मिनट अमोल जी, समीर जी जस्ट गिव मी अ मिनट, ठीक है?
अमोल जी आपका क्वेश्चन सही है, ठीक है। समीक जी आपका क्वेश्चन भी सही है, ठीक है। मेरा क्वेश्चन भी सही है, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ ना, हम जो पेरेंट्स या फिर मैं पिता हूँ, ठीक है ना, मेरा बेटा आके पूछेगा, ठीक है ना, अभी एक्चुअली उसका अभी 17 इसमें भी उसका बर्थडे है, ठीक है। तो उसके लिए एक्सबॉक्स मांग रहा था, ठीक है ना। तो सेम हुआ अमोल जी, सेम हुआ, ठीक है। तो मैं उसको बोला कि एक्सबॉक्स लेके तू क्या करेगा, है ना। तो एक काम कर, मैं एक साइकिल दिलाऊंगा, ठीक है, 5,000 का। तो फिजिकली आप जाओ, तुम जाओ, ठीक है, फिजिकली एक्टिविटी करो, करके बोले कि आप बहुत सेल्फिश हो गए तुम करके। सेम अमोल जी, सेम आया, ठीक है, सेम आया। तो मैंने उसको बोला कि शेखर जी, ठीक है शेखर जी, सेम समीक जी, आई डोंट लाई, प्रैक्टिकली आई एम टेलिंग यू, सेम आया एक्चुअली। शेखर जी, मैं तो कहूंगी बच्चे को कभी मत बोलिए वो गलत है, बस आप उससे गप्पे मारिए और गप्पों में ही उसे मीनिंग समझा दीजिए कि नहीं लेना है तो क्यों नहीं लेना है, क्या रीजन है। अगर आप सही तरीके से बोलते हैं तो मेरे ख्याल से रिश्ता पेरेंट्स का ऐसा होता है ना कि बच्चा दूर नहीं होता किसी भी, उससे कोई नहीं सिखा सकता, शॉर्ट टर्म सिखा सकता है। समझी, मैं तो उसको समझाया, ठीक है, सिंपल से कॉन्सेप्ट। शेखर जी, सिंह साहब को कुछ बात करना है पर बोल नहीं रहे कुछ। अच्छा ठीक है, सिंह साहब जी प्लीज बोलिए, प्लीज बोलिए। जैसे शेखर भाई ने अभी कहा ना कि समीक जी का भी क्वेश्चन सही है, अमोल जी का भी क्वेश्चन सही है और उनका भी क्वेश्चन सही है। तीनों आदमी एक ही, पता है तीनों का एक ही क्यों है? क्योंकि आप तीनों पेरेंट्स हैं। अच्छा, आप तो अनमेरिड लग रहे हो भाई, फोटो से तो दिख रहे हैं आप अनमेरिड हो। अरे भाई यही तो बोल रहे हैं ना कि आप तीनों पेरेंट्स हैं, इसलिए आप तीनों आदमी का क्वेश्चन सेम है। पेरेंट मतलब क्या ज्यादा उम्र नहीं है मेरा भाई, उम्र के बात नहीं, मतलब लेकिन आर के सिंह जी, मैंने पेरेंट्स है ना, लेकिन मैंने मेरे बच्चे अगर मुझे ये कहे ना आप सेल्फिश हो, मैं कभी भी नहीं कहूंगी कि मतलब कि नहीं पता आपको। मैं ये सोचूंगी कि बच्चे ने ये कहा है तो क्यों कहा है, मैं उनको डेफिनेशन समझाऊंगी, बिकॉज मेरे हिसाब से मैम उसकी माँ बोलेगी, उसको समझाएगी, तो फिर वो भी चीज है ना। अच्छा एक बात अमोल जी, अमोल जी, मैं आपको एक फैमिली के बारे में बताती हूँ। एक फैमिली थी जहाँ पर मदर कुछ नहीं बोलती थी और जो बच्चे थे वो दादी के पास रहते थे और दादी हमेशा मदर की बुराई करती रहती थी, हमेशा। लेकिन बच्चे फिर भी मदर के साथ अटैच्ड थे, ज्यादा टाइम बच्चे रहते थे दादी के पास, लेकिन फिर भी वो बच्चे माँ के खिलाफ नहीं सुनते थे। जैसे दादी चाहे मजाक में बोल देती थी तेरी मम्मी को निकाल देंगे घर से या कुछ भी, पर बच्चे बोलते थे नहीं मेरी मम्मा के साथ आप ऐसा नहीं करते, और बच्चे दादी के साथ लड़ते थे अपनी माँ के लिए। क्यों? आपने मोस्टली ये भी होता है कि जब बच्चे दादी के साथ रहते हैं अपनी माँ के बारे में इतना रिस्पेक्ट नहीं देते, अगर दादी प्यार मतलब सम्मान नहीं देती अपनी बहू को। तो देखिए अमोल जी, अगर माँ संस्कारी है, अपने बच्चों को हर चीज ठीक से समझाती है, तो बेशक कोई भी बच्चों को पट्टी पढ़ा रहा है, उस माँ से उसका बच्चा कोई दूर नहीं कर पाता है। क्योंकि इंसान जो है ना उच्च कोटि का प्राणी है, चाहे छोटा कम आयु है चाहे बड़ी आयु है, दिमाग सब में होता है कि कौन सही है कौन गलत है। अगर बच्चा माँ को गलत बोलता है ना, तो उसका मतलब ये था कि दादी से उसको लालच है, तो वो माँ को गलत कहीं करते भी है, उसको बोलेंगे सेल्फिशनेस, कि घर की लड़ाई का फायदा उठाना। अगर बच्चे सेल्फिश नहीं है ना, तो वो देखेगा कि नहीं मेरी माँ काम कर रही है, दादी नेगेटिव बोलती है मम्मा को, तो वो बच्चा माँ से प्यार करेगा अगर माँ एक्सप्लेनेशन भी नहीं दे रही है। तो मैं ये कहूंगी कि अगर बच्चा बोल रहा है, जितना आपको लगता है मीनिंग उसको नहीं पता, तो आप बच्चे को ये कभी मत बोलिए कि आपको नहीं पता। क्योंकि देखिए
कोई मतलब कि हमें कभी भी किसी को ये नहीं सोचना चाहिए कि ये बच्चा है तो इसको नॉलेज नहीं है। मैं आपको कहती हूँ कि बच्चे इतने नॉलेजेबल है ना कि जितना एक मैच्योर पर्सन नहीं है। वो रीज़न सिर्फ ये है कि मैच्योर पर्सन के पास एक्सपीरियंस है और एक्सपीरियंस के साथ वो कर्कश हो जाता है व्यवहार में, तो कोई भी उनके पास बैठना पसंद नहीं करता। हाँ जी शेखर जी। समझिए जैसे मेरा बेटा पूछा कि वो पूछ रहे कि ये आपको शेखर जी, बहुत selfish शेखर जी होकर मैं के 2 मिनट, ठीक है? शेखर अच्छा, जी, ठीक है, शेखर तू ही जी, selfish है, अभी पता मैं क्या करूं, ठीक है? शेखर जी, हाँ? जो शेखर भी जी करना 2 है, मैं मिनट। करूंगा, तो अभी सेल्फिश है ना, तू कर जो भी करना है। अच्छा 2 मिनट शेखर जी, मैं एक चीज अभी बता रही चुप थी। हो गए वो। नहीं, मैं एक चीज बता रही थी कि जो पेरेंट्स मतलब एक्सपीरियंस्ड होते हैं और जो छोटे बच्चे होते हैं उनके बारे में बता रही हूँ कि छोटे बच्चे अगर कोई भी बात बोलते हैं ना तो ज्ञान उनकी बातों में भी होता है, मतलब कि बचपना होता है, मन उनका साफ होता है और हमें उसको एक डायरेक्शन देनी है गप्पे मार करके, उनको पता भी नहीं चले कि हमें समझा रहे हैं। जब बच्चों को लगता है हमें तो समझाते ही रहते हैं तो पेरेंट्स से दूर जाते हैं। जब आप गप्पे मारोगे, इस चीज़ का मीनिंग ये होता है मैं वहाँ गया था, ये रीज़न है इसलिए ये किया, क्या बच्चे से पूछो अब बेटा आप बताओ। हम लोग का इतना टेंशन रहता है ना काम का, शेखर जी, नहीं मिलता है इनफैक्ट। शेखर जी मेरे बच्चे भी मुझसे क्वेश्चनिंग पूछते हैं, है ना, और ये है कि आई एम सो फ्रेंकली विद माई चिल्ड्रन। और ये होता है कि जब पेरेंट्स फ्रेंकली होते हैं ना तो मतलब कि कोई भी नहीं भड़का सकता, एक ऐसा बॉन्ड होता है ना जिससे कोई नहीं तोड़ सकता, चाहे कोई कितनी बुराई करे। मैम कि भड़काने वाली चीज है, मैंने ऐसे नहीं बोला कि भड़काने वाली चीज है। हाँ जी, मैंने ऐसे नहीं बोला कि भड़काने वाली नहीं भड़काना नहीं, जैसे होता है ना कि बोल देते हैं तो बच्चे भी उसी तरह से बोलने लग जाते हैं जैसे किसी ने बोल दिया कि नहीं। हाँ, अभी मेरा लड़की जो है ना, छोटे वाला मतलब 3 साल का लड़की है मेरा, तो मेरे को देख के आज है ना बोला पापा आई वांट टू गो विथ यू, मतलब मेरे साथ जाना है उसको। अभी भड़काने वाला चीज है ही नहीं ना उसमें। 3 साल का बच्चे ऐसा बोल सकते हैं, 7 साल का बोले तो मतलब बड़ा है। हाँ जी, नहीं अटैचमेंट तो होती है। देखिए पेरेंट्स से अब आप जॉब करते हैं, अगर बाहर जाते हैं तो बच्चों को होता है टाइम स्पेंड करना। आप ना आप अमोल जी आप सेल्फिशनेस से सेंटिमेंट्स लेके आए यार अमोल जी। क्या शेखर जी आज का टॉपिक सेल्फिशनेस है। ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, मैं एक और बात कहूंगी अमोल जी कि जो मैंने अनाथ वाली बात कही थी ना, उसमें सिर्फ मेरा बोलने का मतलब ये था कि हम अपने परिवार में रह रहे हैं, लकी है, लेकिन हमें नहीं पता कि हर बर्थ में परिवार हो, किसी बर्थ में हम भी अनाथ हो सकते हैं। तो इसलिए जिनके परिवार हैं उन्हें जाना चाहिए वृद्धाश्रम और अनाथ आश्रम में, उनको अपना परिवार मानना चाहिए, बातें करनी चाहिए ताकि उनको लगे कि हम अकेले नहीं हैं, हमारे परिवार ने हमें छोड़ दिया। यहाँ पर जब ये होता है ना कि कोई यंग फैमिली वाला अगर मिलने जाएगा कॉन्टिन्यूसली, उनसे बातें करेगा, तो वो वहाँ पर एक बहुत अच्छा बॉन्ड सा बन जाता है। अगर सिर्फ आश्रम में वही रह रहे हैं, वृद्ध आश्रम में वृद्ध रह रहे हैं और सिर्फ वहाँ पर वर्कर्स है जो वो रह रहे हैं, तो वो उनका काम होता है, लेकिन अगर कोई स्पेशली उनसे मिलने जाएगा तो एक बॉन्ड बनता है। तो मैंने सिर्फ इसलिए अनाथ और वृद्धाश्रम की बात कही है। मैम जहाँ से मैं निकला हूँ ना, मतलब नागपुर से 19 का था जब मैं निकला वहां से, आश्रम से बाहर, अनाथ आश्रम से मैं निकला, 19 इयर्स का था मैं, और मेरा फर्स्ट ईयर चालू था। उसके बाद में मेरा सेकंड ईयर मतलब ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ। उसके बाद में मैं हायर एजुकेशन के लिए पुणे शिफ्ट हुआ, राइट। तो मैं अभी भी हर साल जाता हूँ, 5th फेब को मैं हर साल जाता हूँ, और वहाँ पे मैं मेरा 2 महीने का सैलरी साल का वहाँ पे मैं देता हूँ। बहुत बढ़िया है अमोल जी। अमोल जी अब काफ़ी टाइम हो गया है और आर.के. सिंह जी भी कह रहे हैं कि हम कंक्लूजन निकालते हैं टॉपिक का, तो मतलब कि थोड़ा 1 मिनट आप थोड़ा कंक्लूजन दीजिए। आर.के. सिंह जी सबसे पहले आप ही अपने व्यूज़ बोलिए।
हम सेल्फिश में हमने जैसे बात किया कि कई जगहों पर सेल्फिश नुकसानदायक होती है, कई जगहों पर सेल्फिश सिर्फ मजाक के लिए भी किया जाता है, या कई जगहों पर कुछ होता है। इसमें एक चीज और जोड़ना चाहूंगा कि कई जगहों पर डर के कारण भी सेल्फिश होना पड़ता है। हाँ, वो तो चीज है ही। कहाँ पे मतलब कैसा, जैसे कि हम लोग ऑफिशियल काम, फैमिली मैटर में मैटर नहीं करता है कि सेल्फिश हो सकते हैं लोग। हाँ भाई, कई जगहों पर डर के कारण भी होना पड़ता है, या कई जगहों पर समाज के कारण भी सेल्फिश होना पड़ता है खुद को निकलने के लिए, कि समाज में बदनामी ना हो, ये ना हो। तो कई जगह पर कुछ लोग सेल्फिश बनाते हैं लोगों के, सेल्फिश तुम बनो, निकलो यहाँ से। कई जगहों पर सेल्फिश बंदे खुद से होते हैं, और कई जगहों पर मजाक से भी होते हैं। मजाक करने के लिए सेल्फिश हो गए, अपना काम हो गया, दूसरों पर हंसने लगते हैं, ऐसे हो गए। सिंह साहब, आपको बात बताऊं मैं, आपका तजुर्बा बहुत कम है, पर मैंने जहां तक के देखा हो, मतलब बचपन से लेके आज तक, चीज ये है कि ये जो लाइफ है वो हमको सिखाते है कि हमको सेल्फिश बनना है कहाँ पे और कहाँ पे नहीं बनना है। डर के चक्कर में कुछ नहीं है। डर जिसको है तो वो जिंदा नहीं रह सकते कभी। जैसे इसका एक एग्जांपल दे रहे हैं अमोल भाई। जैसे हम ड्राइव करते हैं या कहीं जाते हैं, हाँ हाँ, तो भीड़ भाड़ इलाके में आपसे गलती से एक्सीडेंट हो जाता है, तो वहाँ पे बंदा क्या करता है? भाग जाता है। क्यों भाग जाता है? डर रहता है। वहाँ पर सेल्फिश बन जाता है। क्यों भाग जाता है वो? नहीं, सेल्फिश नहीं, उसको डर रहता है तो वो भाग के जाता है, क्योंकि उसको कोई मार ना पड़े, उस चक्कर में वो भाग के जाता है। हाँ, तो वही तो बात बोले ना, डर के कारण वो सेल्फिश बना, उसको छोड़ के खुद भाग गया। तो ये चीज मैं बोल रहा हूँ। ये नहीं बोलिए कि जो डर गया वो जी कैसे पाएगा। हर जगह ऐसा थोड़ी होता है कि जो डर गया वो जी कैसे पाएगा। डर तो सब में होता है, सब कोई जीता है। ऐसा थोड़ी है कि किसी में ऐसा ना हो कि किसी में डर ही नहीं है। कोई किसी से नहीं डरता, किसी चीज से नहीं डरता, ऐसा हो ही नहीं सकता है। नहीं, डरते तो सब है भाई, ऐसा कुछ। हाँ, तो सब जीते हैं ना। तो ऐसा आपने बोला ना कि अभी कि जो डर गया वो जिए कैसे, तो ये गलत है। उस चीज के लिए नहीं बोला मैंने भाई। हाँ, डर का मतलब क्या है? जो खुद होके गलती करता है वो डरता है। अगर मेरे हाथ से भी एक्सीडेंट हो जाएगा आज, राइट, मैं ठोक दूंगा किसी को, कार से ठोक दूंगा, टू व्हीलर से ठोक दूंगा, सामने वाला मर भी जाए, तो मेरा अगर गलती रहेगा तो मैं डरेगा। मेरा गलती ही नहीं रहेगा तो मैं क्या को डरेगा? मैं उधर ही रुकेगा। देखिए इसमें गलती का बात नहीं है। देखिए कोई एक्सीडेंट जानबूझ के नहीं करता है। एक आध दो एक्सीडेंट ही आप देखे होंगे कि जानबूझ के कोई किया हो। जानबूझ के कोई एक्सीडेंट नहीं करता, फिर भी वहां से भाग जाता है। वो गलती थोड़ी होती है वहां पे। जानबूझ के, अब मान लीजिए कोई चल रहा है, आप जानबूझ के उसको क्यों मार दीजिएगा? कोई क्यों मारेगा जानबूझ के? एक्सीडेंट एक्चुअली कहा क्यों गया कि एक्सीडेंट है ये? एक्सीडेंट में कोई जानबूझ के नहीं करता है, इसलिए एक्सीडेंट एक अलग वर्ड ही हो गया ना। शेखर जी कहाँ गायब हो गए? अभी सो गए क्या? हाँ, ऐसा करते हैं, आप कंक्लूजन निकाल लेते हैं। आर.के. सिंह जी 2 लाइंस बोलिए। हाँ, तो ये ब्रो, मैं सुन रहा था यार, मैं सुन रहा था सर। मैं आपका आवाज सुनने के लिए मैं कब से मतलब ये हो रहा हूँ कि अरे अमोल जी, मैं सुन रहा था एक्चुअली, जो भी ये एक्सीडेंट का या फिर ये उसका ना, मैं सुन रहा था इनफैक्ट। आपका कंक्लूजन की बात चल रही थी, तो इसके लिए मैंने पूछा। अभी बात कर रहे थे तो आपका प्रतिक्रिया भी चाहिए ना उसके ऊपर। नहीं, अभी ऐसा आया था ना कि आप बोल रहे थे कि ये एक्सीडेंट हुआ टू व्हीलर का, ठीक है, उसके हिसाब से तो मैं कल ही सुन रहा था। अच्छा, फिर आपको अभी कंक्लूजन निकालने का सिंह साहब बोल रहे हैं, तो आपको क्या लगता है वो दे दो थोड़ा बहुत। और आप बता रहे थे आपका लड़के का 17 को बर्थडे है, साइकिल और बॉक्स कुछ बोल रहे थे। आधो अधूरी हो गई आपकी बात, पूरी बात ही नहीं हुआ आपका। नहीं अमोल जी, ऐसा होता है ना, बच्चे ठीक है,
अब क्वेश्चन पूछेंगे तो ठीक है, उनको तो पता नहीं चलता है, ठीक है। अब जो भी अभी मेरा बेटा कुछ उल्टा सीधा बोल रहा था, ठीक है, तो उसको मैं बोला कि सुन, पहले ठीक से बात कर, ठीक है। अगर ठीक से नहीं बात करें ना, ना साइकिल मिलेगा, ना जूता मिलेगा, ठीक है। सर से कॉन्सेप्ट है, गलत है, फिर आपका ये गलत है। सिंपल से कॉन्सेप्ट है। नहीं ठीक है, वैसे ही बोला, ठीक है। ओपन नहीं बोला उसको, तो जाके मम्मी के पास गया वो ये करके, तो मम्मी आई वो ये करके, बोलो कि यार अभी साइकिल छोड़ो, जूता भी छोड़ो, ठीक है, अभी चप्पल भी नहीं मिलेगा, ठीक है। चप्पल भी नहीं मिलेगा यार। मैं इतना मेरा जो यार हम लोग इतना कर रहे हैं, शेखर जी हम लोग को डेडिकेशन। शेखर जी कंक्लूजन निकाल लेते हैं, फिर बात करिए आप। वही स्टोरी दे रहे हैं। सुनिए, अब जाना है ना, आर के सिंह, अमित जी ने भी जाना है, तो टॉपिक ओवर करते हैं। 2 लाइंस बोलिए कि आज हमने डिस्कशन की, कैसा लगा, कुछ भी व्यूज दीजिए, फिर आप बात करिए, टॉपिक खत्म करते हैं। मस्त था, अच्छा टॉपिक था इनफैक्ट समीक जी, वंडरफुल टॉपिक समीक जी, वंडरफुल टॉपिक। अमोल जी, आपको शो में आकर के कैसा लगा, सबके विचार सुन करके कैसा लगा, आप कुछ कहिए। अच्छा है, पर थोड़ा आपने जो बोला वो मुझे थोड़ा सा नहीं समझ में आया। अच्छा, बिकॉज कि आप एक माँ होके आप माँ के हिसाब से बोल रहे थे, और मैं पिता हूँ, मैं उसके हिसाब से बोल रहा था। तो कंक्लूजन ये है कि मैं तो शुरू से नहीं था, मैं आधे बीच से शायद से लास्ट ईयर में मैंने ज्वाइन किया। अच्छा है, बट आपकी सोच अच्छी है। अमित जी, आप क्या कहेंगे कंक्लूजन में? आर्टिस्ट जी, अब हम शो ओवर कर रहे हैं, आप थोड़े से कुछ शब्द कहिए कंक्लूजन में सेल्फिशनेस के ऊपर। सेल्फिशनेस, स्वार्थ तो पता है यार क्या है ना। स्वार्थ एक ऐसी चीज है जो इंसान लगभग हर इंसान के अंदर होता है। कुछ के अंदर कम होता है, कुछ के अंदर ज्यादा होता है। किसी न किसी चीज के लिए किसी न किसी को स्वार्थ होता ही होता है। कुछ एक्सेप्ट करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, बट हम किसी न किसी चीज को लेकर तो स्वार्थी होते हैं। कुछ अपने पेरेंट्स को लेके होते, कुछ अपनी चीजों को लेके होते, कुछ अपने विचारों को लेके होते। मतलब स्वार्थी सेल्फिशनेस इंसान के अंदर होती है। कुछ अच्छे के लिए सेल्फिशनेस होती है कि अपने असूलों के लिए सेल्फिशनेस की, अपने असूल पर टिके हुए थे भी एक स्वार्थ है। स्वार्थ को डिफाइन करना एक तरीके का स्वार्थ ही है, तो स्वार्थ ना हर जगह होता है। सिर्फ हमें पता होना चाहिए कि हम कहाँ सही, किस जगह पे स्वार्थी होना और किस जगह पे नहीं होना। अगर हमें ये पता है ना, तो पता है वो बेटर होगा। बिकॉज अगर हमने गलत चीजों में स्वार्थ दिखाया तो उससे समाज का बुरा होगा, मगर हम सही जगह पे स्वार्थ दिखाएंगे ना, तो समाज का भला होगा। और समाज का भला होना, अब पता है, एक घर, अब पता मतलब वो स्वार्थ नहीं होता, वो एक समाज के लिए स्वार्थ है। मतलब स्वार्थ तो है मगर वो सबके लिए है, तो इसको भी एक स्वार्थ कहते हैं। जैसे नहीं कहते हम अपने देश के लिए स्वार्थी हैं, जैसे सैनिक होता है, मैं अपने देश के लिए स्वार्थी हूँ, तो पूरे देश के बारे में सोच रहा है, वो पूरे देश के बारे में सोच रहा है, मगर स्वार्थ है उसके अंदर। मैं अपने देश के लिए स्वार्थी हूँ, मगर इसका अंदर ये थोड़ी नहीं कि वो अपने लिए पर्सनल के लिए स्वार्थी है। वो अपने देश के लिए स्वार्थी बोलेगा मैं लड़े आऊंगा, मर जाऊंगा, मैं देश को नहीं आने दूंगा। स्वार्थ है। तुम्हें भी स्वार्थ को भी सही डायरेक्शन देना आना चाहिए। स्वार्थ किस लेवल का अच्छा है और किस लेवल का बुरा है। अगर हम खुद के लिए स्वार्थी होते हैं ना, तो वो गलत होता है कई जगह पे। मगर हम सही जगह के लिए और सही चीजों के लिए स्वार्थी है ना, तो वो स्वार्थ भी अच्छा है। ओके आर्टिस्ट जी, फिर हम टॉपिक खत्म करते हैं और कल मिलते हैं नए टॉपिक